बढ़ती महंगाई ने एक बार फिर से आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें कि कल दूध का दाम बढ़ा ही था कि आज डीजल, पेट्रोल, सीएनजी का दाम बढ़ते ही सीधे लोगों की जेबों पर असर पड़ने वाली है। सफ़र से लेकर घर संभालने वाली महिलाएं भी परेशान होते नजर आ रही हैं। इसी बीच हम जनता के बीच आए हैं महंगाई के मुद्दों पर बात करने की। वाकई में जनता महंगाई से परेशान है या प्रधानमंत्री के अपील पे वो खरा उतरने वाली होता। आइए हम जनता से बात करते हैं। किस चीज़ की महंगाई के डीजल पेट्रोल ही छोड़ दीजिएगा, छोटी छोटी घरेलू चीज़ों पे इतनी महंगाई है जिसके बारे में हर आदमी परेशान है। बजट पे असर पड़ रहा है। उसका बजट तो छोड़ दीजिएगा, वो एक टाइम खाना खाता है वो भी सोचता है कैसे क्या खाएगा, सब्जी ले लो चाहे हर चीज़ तो उसी पे निर्भर है। भाई मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, क्या करेगा आदमी? कोई कमाई तो उसके पास और तो है ही नहीं, या कोई 2 नंबर का इतना बड़ा वो ही नहीं। जितना मीडियम परिवार है हर आदमी परेशान है। दूध का भी दाम बढ़ गया है। क्या दूध ले लो, चाहे घरेलू ले लो, चाहे रसोई का ले लो, चाहे गैस का ले लो, हर चीज़ पे मारामारी है। किस चीज़ के लिए हम बोले बताओ? आप खाली पेट्रोल डीजल को ना लीजिएगा, आप छोटी चीज़ सब्जी लेने जाइएगा, देखिए क्या रेट है। भाई जिसके घर में 10 बच्चे 10 परिवार है, 4 बच्चों का परिवार है, वो कैसे आज की महंगाई में अपना खर्चा चला रहा? सुनने में आ रहा है कि ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच में ये महंगाई। इसके पहले कभी महंगाई नहीं, ईरान और उसका युद्ध नहीं हुआ था। आप शासन में बैठे हो, आप देख रहे हो। हमारे पास जैसे हम परिवार चला रहे हैं, हमारे परिवार में 10 आदमियों का परिवार है और हमारे पास खाने के लिए 10 दिन का है, तो हम 15 दिन का लेके चलेंगे, तभी तो हम उसको चला पाएंगे। और जब हमारे पास इकट्ठे राशन खत्म हो जाएगा तो हम चिल्लाएंगे, तो चिल्लाने से काम नहीं चलता, उसको पहले से सोचिए। बिल्कुल बेकार निकट्टू है, एकदम निकट्टू है। किसी चीज़ में ले लिया, इतना भ्रष्टाचार है, इतना सब कुछ है, ऐसा कोई काम नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। हम लोग जिस उसमें हैं हम जानते हैं कि कैसे काम हो रहा। फिलहाल तो मैं एक छोटा सा मुंशी हूँ, वकील के पास। हर चीज़ में तो भ्रष्टाचार है। जो काम 10 रुपए का होता था वो 100 रुपए का हो रहा है। कहाँ का भ्रष्टाचार खत्म कर रही है? एक आदमी का 4-4 वाद चलता रहता है, उसके बाद ज़मीन बिक जाती है, डीएम परमिशन भी दे देता है। और बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं है? बिना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? मर कौन रहा? छोटा आदमी, मीडियम परिवार। क्यों आदमी घूम रहा है रोड पे? इसके बारे में हम लोग कहते इतने ठीक है, जो करना है उसको करो। आप शासन में हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? अपील कर रहे हैं कि जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ दे, जिस तरह से कोविड में साथ दिए, इस वक्त भी जनता को जरूरत है। वो एक दैवीय आपदा थी, ये कोई दैवीय आपदा नहीं है। युद्ध इजराइल ईरान का चल रहा था, हमारे भारत से नहीं चल रहा था, और भी देश थे। पहले आप जब रूस और उससे तेल लेते थे तो क्या रूस तेल देना बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया था? देखो, यदि एक देश पे आप निर्भर रहोगे, सबसे आप अपनी मित्रता दोस्ती नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा? हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश इतना बेस्ट था, जब यहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी किल्लत आज के युग में नहीं होनी चाहिए जो आज है। एक गैस का ले लीजिएगा, हर चीज़। अभी आप शादी करिएगा तो आप बताइए, जिसके घर में शादी है 4000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, वो क्या करेगा? वो क्या खिलाएगा? क्या अपने लड़की को देगा या लड़के को देगा? क्या करेगा बताइए? हम कहते हैं हम ही अपनी लड़की की शादी करें, तो हम आज के युग में कैसे करेंगे बताइए? कौन सी चीज़ में महंगाई है नहीं, ये बताओ। सस्ता केवल इंसान है, जहाँ पाओ वहाँ दबा लो, मार लो, काट लो, पीट लो। इंसान से सस्ता आज के युग में कुछ नहीं है। कौन कहता है?
कौन कहता है? सरकार कौन दावा करती है बताइए? हम आपको अभी प्रूफ लेके आए हैं, ठीक है। एक एससी है, 4 मुकदमे चल रहे हैं और उसके बावजूद डीएम साहब परमिशन दे रहे हैं। बताइए आप, जमीन का तो परमिशन काहे के लिए दे रहे हो? जब मुकदमा स्टे है, वाद चल रहा है, लंबित चल रहा है, तो आपने स्टे परमिशन कैसे दे दिया? किस चीज़ में बताएं? कितनी भ्रष्टता है? सर डीजल पेट्रोल सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? डीजल पेट्रोल सीएनजी का दाम बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि अपने वाहनों का कम यूज करें। ये एक विश्वव्यापी समस्या है इस समय। और जैसे देखा गया है कि वहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फ़र्क हमारे इंडिया में भी है, भारतवर्ष में भी है। तो उसके लिए पूरा देश लड़ने के लिए तैयार है, जो भी देश के ऊपर संकट है। तो कल दूध का भी रेट बढ़ गया और उसके साथ जब से ईंधन का रेट बढ़ा है, तब से खाने पीने से लेकर जितने भी ट्रांसपोर्ट का काम है सब पर दाम बढ़ देखो, असर तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पड़ा है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं। परंतु ये ज़्यादा समय की समस्या नहीं है, जल्दी समाधान इसका होगा। हमारे रक्षा मंत्री जी ने कल बयान दिया था कि हमारे पास पर्याप्त है। तो हम जैसे कोरोना जैसी लहर से, कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी से लड़े, उसी प्रकार इस समस्या से भी जूझेंगे, कोई समस्या नहीं है। सर जैसे कि सरकार दावा कर रही है कि जिसके पास 2 गाड़ियाँ हो या 2 से अधिक हो, उनमें से एक ही यूज होगा, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ उनका जो लाइसेंस है उसको ठप किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जबकि जनता को ये समझाना चाहिए कि अगर यदि तुम्हारे पास 2 वाहन हैं तो उसका कम से कम प्रयोग किया जाए। यदि परिवार में रहते हैं कि जैसे 2 भाई हैं तो 2 वाहन होंगे ही होंगे, क्योंकि आने आने में समस्या रहती है। और जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ईंधन की बचत करिए, तो एक का प्रयोग करें या जितना हो सके अपना जैसे इलेक्ट्रिकल वाहन वगैरह हैं, और अपना पैदल अगर नज़दीक हो तो पैदल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना इनका बस वगैरह या टेर्री वगैरह इनका प्रयोग करें। सर महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम जनता परेशान है। क्या कहना चाहते हैं कि आम जनता के पॉकेट पे असर देखने को मिल रहा है? ये तो मिलेगा ही, अगर जैसे कि युद्ध चल रहा है तो उसका कहीं ना कहीं असर तो रहेगा ही इस चीज़ का। तो प्रधानमंत्री जी अपील किए हैं, पूरा आप समर्थन कर रहे हैं? जी जी जी। आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से भी कहना चाह रहा हूँ, और यदि जैसे जैसे बचत हो सके, यदि अगर पेट्रोल पे जैसे उनका दाम बढ़ाया है, 3-3 रुपये कल बढ़ा है, हो सकता है ये तो हमारे लिए कम बढ़ा है। अगर जैसे देशव्यापी अब वो चल रहा है तो उस तरीके से तो ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उस कारण से ही 3 रुपये बढ़े हैं और काफ़ी समय बाद बढ़े हैं, जबकि युद्ध काफ़ी समय से चल रहा है। सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि सरकार ये सब कुछ देखे और गरीबों कहीं कोई भी ऐसा गाड़ी चलाता है तो उसके लिए परिवर्तन लाए, पेट्रोल में कमी करे। वृद्ध बढ़ता ही जा रहा है पेट्रोल, और कोई भी नम आदमी और छोटा बड़ा आदमी गाड़ी सब चलाते हैं, एक बराबरी नहीं होते हैं। सरकार से यही हम चाहेंगे कि पेट्रोल का दाम कम करें। सबसे ज़्यादा असर मिडिल फैमिली पर, जैसे कि आम जनता पर पड़ रही है। सरकार दावा करे कि जिस तरह से कोरोना में जनता हमारे साथ रही, इस टाइम भी अपील कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ रहे। अरे कुछ जनता है साथ रहती है सरकार के, कुछ जनता है नहीं रहती है, और सरकार को भी चाहिए कि सब जनता से मिलजुल के चलना चाहिए। और सरकार है ये इधर उधर कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीबों को देख के चलना चाहिए और सब कुछ देख के चलना चाहिए। वाकई में महंगाई से परेशान है जनता। हाँ, ये तो सही बात है, महंगाई से परेशान है जनता। सरकार को भी एक बार इसका निष्कर्ष देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ज़्यादा कम क्या हो रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है, इस समय बढ़ रहा है, और गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जिसका संपर्क रहता है उसको मिल जाता है गैस वगैरह। जनता को परेशानी हो रही है, जिसका संपर्क ना हो उसको परेशानी हो। हाँ, परेशानी तो हो रही जनता को। आइए मैम से पूछते हैं। मैम कहाँ से आ रही हैं आप? ऑफिस से आ रहा है। दूध का, आप एक माँ है और आपसे पूछना चाहते हैं कि दूध का रेट जैसे बढ़ गया है और घर संभालना भी मुश्किल है, क्या कहना चाहते हैं?
क्या कहना चाहते, जैसे घर का गार्जियन घर चलाने में मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ता है, वैसे ही सरकार को भी करना पड़ता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, वो भी तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी चला रहे हैं। जब जो चीज़ महंगी होगी तो उसे महंगी करेंगे ही, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जैसा चल रहा है सब ठीक ठाक है। डीजल का दाम बढ़ गया है। हाँ, तो इसके लिए तो बाहर युद्ध जब छिड़ा है उसी की वजह से तो दिक्कत हो रही है। लोग कहते हैं नहीं पा रहे हैं, मोदी जी नहीं संभाल पा रहे हैं, खुद कितना कौन संभाल दिया था। सरकार की दोष नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या बोलना चाहते हैं? अब क्या करें, सब देश की स्थिति ऐसी हो गई, इस समय जान ही रहे हैं, तो क्या किया जाए। इसमें मजबूरी है बढ़ना बढ़ाना सब, सरकार की इसमें क्या वो है भाई। सरकार की कोई दोष नहीं है। ना क्या दोष है। आप लोग प्रधानमंत्री जी और कहीं देखिए 250-250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 200-300 रुपये लीटर हो गया यहाँ, तो तब भी बहुत गनीमत है। जितनी आबादी यहाँ की है उस अनुसार देखिए सरकार बहुत कंप्रोमाइज़ कर रही है। इसमें सरकार के क्या, जो कोई भी होगा तो इस तरह से जो है वो नहीं कर सकता सरकार के ऊपर। आप समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपील किए हैं कि हमारे नागरिकों से अपील है कि हमारे साथ दे, हमारा साथ दे, जिस तरह से कोविड में साथ दिए, इस टाइम भी साथ की ज़रूरत है। क्या कहना चाहते हैं? सबको सहयोग करना चाहिए, सबके सहयोग से पूरा होगा। हर नागरिक को जिस तरह कोविड काल में किए थे उस तरह से करना चाहिए सब तक। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से महंगाई देखने को मिल रही है, खासकर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई इशू बहुत ज़्यादा है नहीं। इशू है तो वह थोड़ा जो मतलब युद्ध हो रहा है उसी से तो हो रहा है। बाकी तो ऐसा कोई महंगाई मतलब नज़र नहीं आ रहा है, वो तो सभी देशों में हो रहा है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपील किए हैं, आप पूरा समर्थन में हैं उनके? हाँ, पूरा समर्थन में है। वो सबके लिए भला ही सोचेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं।